प्यारे बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, आज मुझे ये शुभ अवसर मिला है कि मैं गुरु महाराज का प्रचार, गुणगान और महिमा गाने का अवसर, अगर मैं ये तीनों काम कर रहा हूँ तो आप सबका, जहाँ तक ये मेरी वीडियो जाएंगी, आप खुद देखना और दूसरों को बताना। आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी। शरीर स्वस्थ रहेगा और भगवान के दर्शन होंगे और परमात्मा के दर्शन होंगे। ये काम स्वयं आप कर सकते हैं और जब ये आप काम करेंगे, केवल 2 घंटे की क्रिया मात्र से, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, सत्संग, सेवा, भजन करते हुए आप परमात्मा को, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमें बताया जीवन कैसे जीना चाहिए। सारा संसार, सारी दुनिया, सारे मजहब वाले अपने अपने तौर तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमें तुम्हें चाहिए कि हम ऐसे महात्माओं के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। तो हमारा घर परिवार, समाज, देश, दुनिया नहीं बिगड़ते, हमें उन्नति होती है। अब महात्माओं के द्वारा जीवन कैसे जीते हैं? हम अपने घर परिवार में नियम और मर्यादाओं से रहें। जब जब इंसान ने अपनी मर्यादाएं तोड़ी हैं, जब ही उसे हानि हुई है, और हानि जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए मजबूर कर देती है। महात्माओं का इस धरती पर आने का उद्देश्य है कि आत्माओं को सत्य का पता चले, अपने घर जाने का एकमात्र रास्ता मिले। अब हमारे घर परिवार, समाज में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, किस तरकीब से हमें रहना चाहिए और कैसा हमारा आत्म कल्याण होगा। आप सुबह उठिए, सबसे पहले 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लगाकर 5 बजे तक उस परम पिता परमात्मा का सुमरन, भजन, ध्यान करिए, प्रार्थना करिए। 5 बजे से नहाना धोना अपना काम करिए। उसके बाद नौकरी, दुकान, दफ्तर का काम करिए। शाम को दिन छिपे तक, दिन छिपने के बाद 1 घंटा साधन भजन करें। उसके बाद नहाना धोना, जो भी काम करना है, अपने घर परिवार का काम करें और शाम को 9-10 बजे अपना विश्राम करें। तो इसी प्रकार से हम उस परमात्मा का भी नाम ले सकते हैं और परमपिता से हम प्रार्थना, आरती, पूजा पाठ भी कर सकते हैं और अपने सांसारिक जीवन में लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जब जब हमने भगवान और परमात्मा का नाम छोड़ दिया तो हमारा ये जीवन गड़बड़ा गया। आप शुरू से देखिए, जब से दुनिया बनी है, भगवान का नाम किसी न किसी रूप में लिया गया है। चाहे वो खुदा कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, किसी न किसी माध्यम से कोई से ना कोई से देश दुनिया में बराबर लिया जा रहा है। जिस प्रकार हम अपने घर परिवार में चलाने के लिए सही ढंग से बड़ी मेहनत करते हैं, समाज से हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नौकरी, दफ्तर, दुकान का सारे का काम करते हैं। अगर जब हम नियम और दायरों को तोड़ते हैं तो परमात्मा भगवान स्वयं इस धरती पर कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाने आता है, ज्ञान देने आता है, शिक्षा देने आता है। कृष्ण भगवान इसलिए ही तो आए कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। हमें अपने कल्याण करते हुए अपने आस पड़ोस, मोहल्ले वालों का, समाज का भी कल्याण करना चाहिए। ये प्रक्रिया पहले भी थी। गांवों में ऐसा था कि अगर एक को कोई परेशानी होती थी तो 4 आस पड़ोस के मोहल्ले वाले तैयार रहते थे, पंचायत होती थी। आज हमने शहर में होते हुए, गांव में होते हुए ये सब काम छोड़ दिए। एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना छोड़ दिया। हमने उस परमपिता परमात्मा का नाम लेना भी छोड़ दिया। केवल अपने मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं। हम सब एक धर्म पर अड़े हैं। हमारा धर्म ये है और हमारा धर्म ये है।
जिस धर्म पर हम अड़े बैठे हैं, हमारा उस धर्म से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर किसी धर्म पर हमें चलते हैं, धर्म पर चलने पर किसी सत्संग में हम चलते हैं, किसी रामायण गीता कुरान का पाठ हम करते हैं, जिसका हम रामायण का पाठ करते हैं राम नहीं मिलता, कुरान का पाठ करते हैं तो अल्लाह नहीं मिलता, और गुरु गोविंद साहब का पाठ करते हैं तो गुरु महाराज नहीं मिलते, वो परमात्मा नहीं मिलता। जिस प्रकार हम बाइबल का पाठ करते हैं वो परमपिता परमात्मा नहीं मिलता। तो हम जब उनका पाठ कर रहे हैं, उनका हम नाम ले रहे हैं, उनकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज हमारे से वो परमात्मा, वो भगवान क्यों दूर है? हमारा ये जीवन जब हमने अनसुना कर दिया और हम अच्छे और बुरे विचारों में लग गए तो वो दया नहीं करता। उसके लिए हमें किसी साधु महात्मा की ज़रूरत होती है जो एक भगवान का रूप धारण करके इस संसार में आता है और अच्छे और बुरे का दोनों का ज्ञान देता है और हमें सत्संग सुनाता है। सत्संग से सुनकर ये जीव आत्माएं जिन्हें ज़रूरत होती है भगवान और परमात्मा को प्राप्त करने की, वो उस सत्संग से जुड़ जाती हैं, और जिन्हें ज़रूरत नहीं होती उस सत्संग से वो नहीं जुड़ती। पर वो महात्मा साधु अपने आपे को साफ बताता है कि आपने सही ढंग से करने पर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आपको आत्म जागृति हो जाएगी, भगवान परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। यही काम परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को गांव-गांव, जिले-जिले दौरा कर कर, काफले निकाल कर, पत्रिका छपवा कर, पुस्तक छपवा कर साफ और स्पष्ट ज्ञान दिया। बाबा जी ने बताया हमें जीवन 3 प्रकार से जीना चाहिए। एक सांसारिक जीवन, एक हमें सेवा करने का जीवन, जो हमें 8 दिन में, 10 दिन में एक बार हमें मानव समाज की सेवा करनी चाहिए, और एक हमें आध्यात्मिक जीवन। हमें अगर हम 3 कार्य से जीवन जिएंगे, अगर हम घर परिवार समाज की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा ये जीवन उद्देश्य खत्म हो जाएगा। हम आए क्यों? तो हमें सामाजिक जीवन भी जीना चाहिए, समाज की सेवा करते हैं। आस पड़ोस में, मोहल्ले में, समाज में किसी को कोई परेशानी है, आप उसका समाधान करो, पर आप अपना तन मन धन ना दें, पर आप बातों के जरिए से उसकी समस्या का समाधान तो कर ही सकते हैं। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जिनमें कुछ न कुछ कमी के कारण वो सलाह मशवरा सही ढंग से नहीं कर पाते। जो 4 आदमी पहले समय में गांव के बैठ जाते थे और सही निर्णय ले लेते थे तो वो बहुत सारी समस्याओं से बच जाता था। आज हमने ये सब काम छोड़ दिए। बिगर द्वेष, बिगर चुगली निंदा के अगर हम ये काम करेंगे तो परमात्मा हमारे लिए बड़ा दयालु है। उसका तो नाम ही दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाला। आज हम अगर ये काम नहीं करेंगे, कब तक आप अपने घर परिवार में जमकर बैठे रहोगे? अगर आप 10 साल 20 साल जमकर बैठे रहो, वो प्रकृति अपना काम करती है। सूर्य भगवान अपना काम करते हैं, चंद्र भगवान अपना काम करते हैं, सारी कायनात अपने अपने काम पर लगी हुए हैं। ये इंसानों, आप कब अपना कार्य निभाओगे? आप कब अपने कार्य करोगे? आप ज़्यादा नहीं, इतना तो कर सकते हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव का कैप, बाबा जी की जैकेट पहनकर समाज में बताइए साफ और स्पष्ट बात। तन मन धन ना लें और ना उसे दें, साफ और स्पष्ट बात कहीं। बीमारी, दुख, परेशानी कुछ भी हो, आपके कहने मात्र से ही दूर हो जाएगी, पर आपको साध की संगत में जुड़ना पड़ेगा, साध के नियमों का पालन करना पड़ेगा। केवल युक्ति से मुक्ति है। साध को क्या चाहिए? नियम मात्र। साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध भी भूखा ना जाए, साधु भी भूखा ना जाए। तो साध को आप इतना दीजिए जो वो भूखा ना जाए, जिससे कि वो आपको चरण कमलों में ले जाए। साधु महात्माओं का तो कार्य ही चरण कमलों में ले जाने का होता है। हमारे तुम्हारे अंदर 24 कलाएं होती हैं। 8 कला इंसान की होती हैं,
8 कला भगवान की होती हैं और 8 कलाएं परमात्मा की होती हैं। अगर हम 24 कलाएं भी मान लेते हैं, ये हमारे तुम्हारे मानने से हम अगर उन पर चलेंगे, कोई भी इंसान अगर घर परिवार समाज का काम करता है तो कार्य करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सांसारिक जीवन जीते हैं जी, उस प्रकार में बहुत सारे कार्य होते हैं। उसी प्रकार सुमरन में भी बहुत सारे कार्य होते हैं। 16 कलाओं के सुमरन होते हैं। हर एक सीढ़ी पर सुमरन की प्रक्रिया बनती है। उसी प्रकार से जब आत्मा के कार्य होते हैं तो ऊपर के लोकों का निर्माण होता है। तो हमें 16-24 लोकों के निर्माण को पार करना होता है। पार करता कौन है? पार करता शरीर है। 8 कलाओं को शरीर पार करेगा। शरीर कैसे पार करेगा? सत्संग, भजन, सेवा। अगर आप 8 कलाएं संसार में रखोगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 8 कलाएं संसार में करनी है और 8 कलाएं भगवान की करनी है। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन, ये 16 कलाएं हो गई और 8 कला परमात्मा को करनी पड़ती हैं, जो आत्मा हमारी है। ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। आपको कहने सुनने में तो ऐसा लगता है ये बड़े बहुत कठिन कार्य हैं। अरे जब आप घर परिवार समाज का काम करते हो, मेहनत और ईमानदारी से करते हो, तो कौन सा काम कठिन होता है? इसी प्रकार से जब हम घर परिवार समाज का कार्य करते हुए हम 1 घंटे का समय सुबह और 1 घंटे का शाम परमात्मा को देंगे तो वो युक्ति आसान हो जाती है। पर जब साधु महात्मा सच्चे नहीं मिलते, जिसने भगवान परमात्मा को नहीं देखा, तो चालाकी, बुद्धिमानी, ज्ञान से भगवान नहीं मिलता। ज्ञान बढ़ता चला जाता है, बुद्धिमानी बढ़ती चली जाती है। आप MP, MLA, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो बन सकते हो ज्ञान से, पर भगवान परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। इससे क्या होता है? आपको सात्विक रहना पड़ता है, शाकाहारी जीवन रहना पड़ता है। इतना आसान, इतना सुलभ कर दिया गया है कि आप सुबह शाम उस परम पिता परमात्मा का नाम लीजिए। अरे आप अपने पास पड़ोस मोहल्ले में किसी को नहीं बताओगे। आपने देखा नहीं कितनी भयानक भयानक बीमारी है, कैंसर जैसी, TB जैसी, हाई लो ब्लड प्रेशर, शुगर की समस्याएं, बहुत सारी अनगिनत बीमारी हैं। मैं आपको सब बीमारी के नाम नहीं बता सकता। मानसिक टेंशन के कारण अकाल मृत्यु हो जाती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव के ज्ञान के द्वारा अगर आदमी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मेहनत करता है, सभी भाई बहन, तो 40 दिन के बाद राहत मिलनी शुरू हो जाती है और 1-1.25 साल के अंदर वो ये कहने लगता है कि परमात्मा से और भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आप करके देखिए, लाभ ना हो तो हमारे हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हैं। आपको डर, भय और चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जैसे आप इंसान हैं वैसे ही मैं इंसान हूँ। आप बेझिझक किसी भी समय बात कर सकते हैं। कोई कारणवश कभी मैं फ़ोन ना उठा सकूं तो मैं दोबारा आपको जवाब दूंगा, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु जी का, परम संत बाबा जय गुरुदेव का, मुझे एक अवसर मिल रहा है आपकी सेवा करने का, प्रचार करने का, गुणगान करने का, महिमा करने का। तो आपसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, सबको बताना। जय गुरुदेव।